इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे आगे शीश न झुकाया हो। आज मृत्यु की बारी है। यमलोक, जहां हर आत्मा का हिसाब होता है, जहां साक्षात मृत्यु का राज है। और आज इसी यमलोक की सीमा पर खड़ा था एक योद्धा जिसने सोचा शायद मृत्यु को भी हराया जा सकता। एक तरफ था रावण, अत्यंत बलशाली, जिसे कोई परास्त नहीं कर सका था। दूसरी तरफ थे यमराज, जिनका कालदंड कभी खाली नहीं जाता। ये कहानी है उसी महासंग्राम की। ये यात्रा यमलोक से शुरू नहीं हुई थी। बरसों पहले रावण की तपस्या के बाद ब्रह्मा प्रसन्न हुए थे। मांगो दशानन, क्या चाहते हो? मुझे वरदान दें कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस कोई भी मुझे हरा न सके। रावण ने अपनी दृष्टि और समझ के अनुसार हर खतरे का हिसाब रखा था, हर श्रेणी, हर शक्ति। इस वरदान ने रावण के भीतर एक भ्रम पैदा कर दिया कि वह अमर है। और इसी भ्रम के साथ रावण ने तीनों लोकों को जीतना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने भाई कुबेर को चुनौती दी। लंका और पुष्पक विमान दोनों अपने नाम कर लिए। कुबेर को अपनी ही नगरी छोड़कर हिमालय में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद उसका भय हर दिशा में फैलने लगा। राजाओं ने शीश झुकाए, ऋषियों के आश्रम उजड़े। पृथ्वी पर अब कोई उसे रोकने वाला नहीं था। हर जीत के बाद उसका अहंकार और गहरा होता गया। उसे लगने लगा था कि अब इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी सीमा नहीं बनी जिसे वह लांघ ना सके। वरदान के बाद का रावण पहले से कहीं ज़्यादा निर्भय था और पृथ्वी पर मनुष्य उसके लिए महज एक खेल बन चुके थे। ये सब देख रहे थे देवर्षि नारद और उनके मन में एक योजना बनी। रावण को रोका नहीं जा सकता था, पर शायद उसकी दिशा बदली जा सकती थी। एक दिन योजना स्वरूप नारद रावण के सामने प्रकट हुए। नारायण नारायण। हे लंकापति, इन तुच्छ मनुष्यों को कुचलने में कैसा पराक्रम। ये तो वैसे भी एक दिन मृत्यु के ग्रास बनेंगे। असली विजय तो वो होगी जब स्वयं मृत्यु तुम्हारे चरणों में झुक जाए। रावण कुछ पल रुका, फिर हंस पड़ा। सत्य कहा देवर्षि, आज यमलोक की बारी है। नारद ने रावण को वो राह चुनने दी जिसकी ओर उन्होंने बस इशारा किया था। रावण ने अपनी सेना का रुख बदल दिया, पृथ्वी से यमलोक की ओर। नारायण नारायण। पुष्पक विमान ने यमलोक की सीमा पार की। रावण की सेना ने उतरते ही यमदूतों पर आक्रमण कर दिया। यमदूतों ने प्रचंड वेग से सामना किया। रावण की सेना को भारी क्षति हुई। लेकिन जब रावण स्वयं मैदान में उतरा, युद्ध का स्वर बदल गया। उसके प्रहारों से यमराज की सेना पीछे हटने लगी। 7 दिन चला ये संग्राम, बिना रुके, बिना थमे। 7वें दिन यमराज स्वयं उठे, हाथ में मृत्यु का पाश और गदा लिए। यमराज साक्षात प्रलय बनकर सामने आए। दोनों भिड़े। दोनों के बीच ऐसा महासंग्राम हुआ जिससे तीनों लोक कांप उठे। न रावण पीछे हटने को तैयार था, न यमराज झुकने को। यमराज के अस्त्र रावण के शरीर पर प्रहार करते रहे, लेकिन ब्रह्मा के वरदान की शक्ति थी, कोई असर नहीं हुआ। अंत में यमराज का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने काल दंड लिया, जो कभी चूकता नहीं। जिस पर गिरे उसकी मृत्यु निश्चित। और उसी क्षण ब्रह्मा प्रकट हुए। रुक जाइए यमराज, इस दंड का प्रयोग मत कीजिए। ब्रह्मा के इतने शब्द पर्याप्त थे। यमराज रुक गए। ब्रह्मा ने बताई एक उलझन जिसका कोई हल नहीं था। ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था, कोई देवता उसे मार नहीं सकता, और काल दंड भी ब्रह्मा का ही बनाया हुआ था, जो कभी खाली नहीं जाता। अगर दंड रावण पर गिरता और वो बच जाता तो काल दंड की शक्ति झूठी साबित होती, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो ब्रह्मा का दिया वर झूठा साबित होता। दोनों ही असंभव थे। यमराज ने काल दंड नीचे कर लिया। मृत्यु के देवता विवश थे, आज धर्म के नियमों से बंधे हुए पीछे हट गए। यमराज के लौटते ही रावण ने अट्टहास किया और अपनी जीत का उद्घोष किया, और पुष्पक विमान लौट चला।
उसे लगा उसने मृत्यु को हरा दिया, लेकिन सच तो ये था कि मृत्यु हारी नहीं थी, वो सिर्फ नियमों में बंधी थी। मृत्यु के देवता पीछे जरूर हटे थे, लेकिन काल नहीं रुका था। मृत्यु कभी किसी से युद्ध नहीं हारती, वो केवल सही समय की प्रतीक्षा करती है।